आरोही क्रम, अवरोही क्रम। संख्याओं को आरोही क्रम और अवरोही क्रम, आरोही क्रम और अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, आइए हम ये समझने का प्रयास करें। आरोही क्रम, बढ़ते हुए क्रम को आरोही क्रम कहते हैं। जैसे 1, 5, 7, 9। बढ़ते हुए क्रम, बढ़ते हुए क्रम का क्या मतलब हुआ दोस्तों? कोई चीज बढ़ती है कब? जब पहले से वो छोटी रही हो या कम रही हो। जैसे आप कहते हैं कि मेरी लंबाई बढ़ रही है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि पहले आपकी लंबाई छोटी थी, फिर और बढ़ी, फिर और बढ़ी, तो ये हुआ आपका बढ़ता हुआ क्रम। तो दोस्तों एक शब्द आता है पर्वतारोही, पर्वतारोही, पर्वत धन आरोही, यानी पर्वत पर आरोह करने वाला। आरोह करने का क्या मतलब हुआ? चढ़ने वाला, बढ़ने वाला, यानी नीचे से ऊपर की तरफ जाने वाला। तो ये मतलब हुआ आरोही क्रम का। जैसे मेरी जेब में 1 रुपए थे, किसी ने हमको 4 रुपए और दे दिए, अब मेरे पास 5 रुपए हो गए। 5 से फिर बढ़ करके हमारे पास 7 रुपए हो गए, 7 से बढ़ करके 9 रुपए हो गए। तो ये क्रम कौन सा हुआ? आरोही क्रम हुआ, बढ़ता हुआ क्रम हुआ। लेकिन दोस्तों अवरोही क्रम ठीक इसी का उल्टा होता है। जैसे घटते हुए क्रम को अवरोही क्रम कहते हैं, घटते हुए क्रम को। जैसे दोस्तों मान लीजिए मैं बाजार गया 20 रुपए की नोट लेकर के, मैंने 4 रुपए खर्च कर दिए, अब कितने हो गए? 16। 16 से 1 रुपए फिर खर्च हो गए, अब बचे 15। 15 से 15 रुपए का सामान फिर मैंने खरीद लिया, अब बचे 0। यानी कहने का मतलब पहले हमारे पास कितना था? 20, फिर घट करके हो गया 16, फिर घट करके हो गया 15, फिर घट करके हो गया 0। तो दोस्तों ये क्रम हमारा कहलाता है अवरोही क्रम। तो एक बार फिर से, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, अवरोही का मतलब होता है घटता हुआ क्रम। हाँ, एक बात आपको ध्यान में रखना है। जैसे आपको कुछ संख्याएं दे दी जाए और कहा जाए कि इन संख्याओं को आरोही एवं अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिए, तो दोस्तों याद रखने की एक ट्रिक ये है कि देखिए आरोही क्रम में 1 अक्षर, 2 अक्षर और 3 अक्षर है, इसमें 3 अक्षर हैं। अवरोही क्रम में 1, 2, 3, 4, इसमें 4 अक्षर हैं। तो याद रखने वाली बात यह है कि 3 छोटा होता है और 4 बड़ा होता है। तो जब भी हम आरोही क्रम में लिखने की शुरुआत करेंगे तो इसके छोटा होने के कारण छोटे से शुरुआत करेंगे, और जब भी हम अवरोही क्रम में लिखने की शुरुआत करेंगे तो अवरोही क्रम के बड़े भाई होने के कारण हम बड़ी संख्या से शुरुआत करेंगे। तो ये हुआ हमारा आरोही क्रम और अवरोही क्रम। अब हम इसको विस्तार से 1-2 उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करें। आइए दोस्तों आरोही क्रम और अवरोही क्रम को एक उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। निम्न संख्याओं को, यहां पर कुछ संख्याएं दी हुई है, निम्न संख्याओं को आरोही एवं अवरोही क्रम में व्यवस्थित करो। अब पहली संख्या हमारी है 9543, 9453, 5943, 5934, 987। इन संख्याओं को हमें आरोही क्रम और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। दोस्तों मैंने आपको समझाया था आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। तो आरोही छोटा भाई है, अवरोही बड़ा भाई है। आरोही में 3 अक्षर है, अवरोही में 4 अक्षर है। 3 अक्षर होने के कारण हम ये मान सकते हैं कि आरोही छोटा भाई है, अवरोही बड़ा भाई है। तो छोटे भाई की शुरुआत छोटी संख्या से और बड़े भाई की शुरुआत बड़ी संख्या से। तो आरोही क्रम में लिखने के लिए हमें पहले सबसे छोटी संख्या ढूंढनी होगी। तो संख्याओं में बड़ी संख्या और छोटी संख्या की पहचान मैंने आपको पिछले वीडियो में समझा दिया है। क्या कि सबसे पहले हम अंकों की गिनती कर लेते हैं। यहां भी हम वही काम करेंगे। जितनी भी संख्याएं दी हुई हैं, इन सभी संख्याओं में हम पहले अंकों की गिनती करेंगे। आइए देखते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3। यहाँ पर केवल 3 अंक हैं। इसका मतलब हुआ ये संख्या हमारी सबसे छोटी है। तो आरोही क्रम की शुरुआत सबसे छोटी संख्या से होती है, तो इसलिए सबसे पहले हमने क्या लिख दिया यहाँ पर 987।
अब जब 987 यहां पर लिख दीजिए तो इसको चाहे घेर दीजिए या गोली लगा दीजिए या काट दीजिए। कहने का मतलब कि अब आपको 987 पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, अब ये संख्या भूल जाइए। अब जो बाकी बची संख्याएं हैं, अब इन चारों में आपको छांटना है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। आरोही क्रम का मतलब छोटी संख्या से शुरुआत करना। तो जब हमने सबसे छोटी संख्या यहां पर छांट ली, अब इसके बाद हम इस संख्या को भूल जाएंगे। बाकी की जो बची संख्याएं हैं, अब हमें इनमें छांटना है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी संख्या जानने के लिए वही काम, क्या, सबसे पहले अंकों की गिनती। हम पहले ही गिन चुके हैं कि यहां पर भी 4 अंक है, यहां पर भी 4, यहां भी 4, यहां भी 4, यानी अंकों की गिनती कर देने से छोटी संख्या की जानकारी हमें नहीं हुई। जब अंकों की गिनती से न पता चले तो फिर क्या करेंगे, सबसे बाईं ओर के अंकों को देखते हैं। यहां पर 9, यहां पर भी 9, यहां पर 5। इसका मतलब हुआ कि ये संख्या जो है इन दोनों संख्याओं से छोटी है। लेकिन अभी हमारे पास एक संख्या और भी है। अब हम इसको और इसको देख लें कि इन दोनों संख्याओं में क्या वास्तव में यही छोटी है। आइए देखते हैं। यहां 5, यहां 5, यहां 9, यहां भी 9, यहां 4, यहां 3, ये छोटी हो गई। तो इसका मतलब हुआ कि अब हम 987 के बाद लिख देंगे 5934। अब इसको भी लिखने के बाद इसको भूल जाइए। अब ये दोनों संख्याएं भूल करके अब जो बाकी की बची 3 संख्याएं हैं, इनमें हमें छांटना है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। आइए देखते हैं। 4 यहां भी, 4 यहां भी, 4 यहां भी। अब सबसे बाईं ओर के अंकों को देखिए। यहां पर 9, यहां पर 9, यहां 5। इसका मतलब कि सबसे छोटी संख्या ये है। तो अब हमने इसको लिख दिया और यहां घेरा बना दिया। 5943। इसको लिख देने के बाद अब जो बची हुई 2 संख्याएं हैं, इनमें हमें देखना है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। यहां 9, यहां भी 9, यहां 5, यहां 4। इसका मतलब ये छोटी है। तो हमने लिख दिया 9453 और इसको हमने घेर दिया। अब जब बाकी केवल एक संख्या बची तो इसको हमने सबसे बाद में लिख दिया 9543। अब दोस्तों, जब यहां तक का काम आपका हो जाए तो आप जानते हो ये संख्या छोटी है, ये बड़ी, तो इसके बीच में बड़े और छोटे का चिन्ह व्यवस्थित कर दो। जैसे ये संख्या छोटी थी, इसकी एक तरफ का मुंह बंद कर दिया, ये बड़ी थी, इसकी तरफ का मुंह खोल दिया। ये संख्या छोटी, ये बड़ी, इसकी तरफ का मुंह बंद कर दिया, इसको खोल दिया। ये छोटी, ये बड़ी, इसके बीच में भी छोटे बड़े का चिन्ह, ये बड़ी, ये छोटी, इसके बीच में छोटे बड़े का चिन्ह। तो दोस्तों, ये क्रम जो हमारा हुआ, ये आरोही क्रम हुआ। कहने का मतलब कि करना केवल आपको इतना ही है कि आरोही क्रम की शुरुआत सबसे छोटी संख्या से करनी है। तो सबसे छोटी संख्या जानने के लिए नियम वही है, पहले अंकों की गिनती आप कर लीजिए। अगर गिनती से पता चल जाता है कि सबसे छोटी संख्या यही है तो ठीक, नहीं पता चलता तो सबसे बाईं ओर के अंकों का कंपैरिजन करके सबसे छोटी संख्या आप छांट सकते हो। फिर उसको लिख लेने के बाद उसको भूल जाना है। बाकी की बची संख्याओं में आपको सबसे छोटी संख्या ढूंढना है। तो ये नियम हुआ आरोही क्रम में लिखने का। अब अवरोही क्रम में काम वही है, क्या, सबसे बड़ी संख्या हमें छांटनी है। तो चूंकि हम पहले ही इस संख्या को आरोही क्रम में व्यवस्थित कर चुके हैं, तो इसी को हम क्या करेंगे, पलट देंगे। तो जो क्रम प्राप्त होगा वो अवरोही क्रम हो जाएगा। यानी सबसे बड़ी संख्या ये है, तो हमने सबसे बड़ी संख्या क्या लिख ली, 9543। अब फिर उसके बाद 9453, फिर उसके बाद 5943, फिर उसके बाद 5934, फिर उसके बाद 987। दोस्तों, इतना लिख लेने के बाद क्योंकि ये संख्या सबसे बड़ी है तो इसकी तरफ बड़े का निशान, इसकी तरफ छोटे का। तो ऐसे हम व्यवस्थित करके अपना आरोही क्रम और अवरोही क्रम
पूर्ण करने के लिए मैं आपको रिवीजन के तौर पे एक बार फिर से समझाना चाहता हूं। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। बढ़ते हुए क्रम का मतलब कि कोई संख्या बढ़ती है कब, जब वो पहले छोटी होती है। तो आरोही क्रम को लिखने की शुरुआत छोटी संख्या से आप करेंगे, अवरोही क्रम में लिखने की शुरुआत बड़ी संख्या से करेंगे। इसको याद रखने की ट्रिक भी मैंने आपको समझा दी थी कि आरोही में केवल 3 अक्षर होते हैं तो उसको आप छोटा भाई मान सकते हो। अवरोही क्रम में 4 अक्षर होते हैं तो उसको आप बड़ा भाई मान सकते हो। छोटे क्रम में छोटे भाई यानी आरोही क्रम में लिखने की शुरुआत छोटे से, अवरोही क्रम में लिखने की शुरुआत बड़े अंक से, बड़ी संख्या से करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आरोही क्रम और अवरोही क्रम का वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमारा अगला टॉपिक होगा पूर्ववर्ती संख्या और उत्तरवर्ती संख्या। इसके बाद छोटी से छोटी संख्या और बड़ी से बड़ी संख्या।